हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। यदि आप एमएस वर्ड सीखना चाह रहे हैं, यदि आप एमएस वर्ड को एडवांस लेवल पर सीखना चाह रहे हैं, तो आप इन क्लासों को जरूर देखें। आज एमएस वर्ड के अंदर थ्योरी की क्लास देखेंगे, जिसमें देखेंगे फाइल टैब। फाइल टैब क्या होती है, क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं। ये थ्योरी क्लास 2 है। एक क्लास आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एमएस वर्ड में फाइल टैब को देखेंगे। फाइल टैब मेन्यू बार में होती है, या मेन्यू बार को हम रिबन बार भी कह सकते हैं। जो फाइल टैब होती है वो मेन्यू बार के अंदर होती है। फाइल टैब आप शॉर्ट की के द्वारा भी खोल सकते हो, Alt+F के द्वारा। फाइल टैब के अंदर आप निम्न ऑप्शनों को काम में ले सकते हो, जैसे न्यू, जैसे ओपन, जैसे सेव एज, जैसे सेव, क्लोज। आपको और ऑप्शन इसमें नजर आएंगे, जैसे रिसेंट, इसमें आपको ऑप्शन नजर आएंगे। इन्फो, इसमें आपको ऑप्शन नजर आएंगे। प्रिंट, इसमें आपको ऑप्शन नजर आएगा। सेव एंड सेंड, इसमें आपको ऑप्शन नजर आएगा। एग्जिट। जैसे ही आप फाइल टैब को ओपन करेंगे, ओपन करते ही फाइल ओपन होगी। उस फाइल के अंदर आपको निम्न ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, रिसेंट, इन्फो, प्रिंट, सेव एंड सेंड, एग्जिट। इन ऑप्शनों के बारे में जानते हैं कि ऑप्शन ये क्या यूज करेंगे, कैसे इनमें काम करेंगे, क्या इनकी शॉर्ट की होती है और किस प्रकार से इन ऑप्शनों के द्वारा हम एमएस वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं। तो इन ऑप्शनों को हम देखते हैं। इसके लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन न्यू। न्यू के द्वारा हम मुख्यतः नया पेज ले सकते हैं या नई फाइल खोल सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर नया पेज या नई फाइल लेने के लिए न्यू को काम में लेते हैं, या फिर Ctrl+N शॉर्ट की के द्वारा हम नया पेज या नई फाइल ले सकते हैं। लेकिन हम बात करें एमएस वर्ड 2010 की या 2013 की, उसके अंदर जब नया पेज लेंगे तो उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज आएगा। तो ये एक तरीका है नया पेज या नई फाइल लेने का। एमएस वर्ड में शॉर्ट की होती है इसकी Ctrl+N। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। कंप्यूटर के अंदर पहले से कुछ फाइलें सेव हैं, कुछ डेटा सेव है, कोई डॉक्यूमेंट सेव है, उसको हम ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, या उसको ओपन करके देख सकते हैं। इसकी शॉर्ट की Ctrl+O होती है। इसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को ओपन करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव। इस ऑप्शन के माध्यम से हम एमएस वर्ड में जो भी डेटा का कार्य करते हैं या कोई डेटा तैयार करते हैं, कोई फाइल तैयार करते हैं, उस फाइल को कंप्यूटर के अंदर रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम उस फाइल को सेव करेंगे। Ctrl+S शॉर्ट की के माध्यम से भी उस फाइल को सेव करते हैं। ये सेव करने के लिए इस शॉर्ट की का यूज करते हैं एमएस वर्ड में, फाइल को रखने के लिए। जब हम सेव करेंगे किसी फाइल को तो उस फाइल के अंदर एक मैसेज शो होगा। यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे फाइल नेम, यहाँ पे फॉर्मेट। इसमें
लोकेशन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम इस डेटा को कहाँ पे रखना चाहते हैं, कंप्यूटर की किस डिस्क के अंदर रखना चाहते हैं, किस जगह पे हम इस डेटा को रखना चाहते हैं, वो लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फाइल का नाम, आप इस डेटा को किस फाइल से सेव करना चाहते हो कंप्यूटर में, वो फाइल नेम के अंदर हम डालेंगे। उसके बाद में आप किस फॉर्मेट के अंदर आप सेव करना चाहते हो इस डेटा को, हम वो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। हम यदि 2010 की एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पे हम उस डेटा को पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट एमएस वर्ड से पीडीएफ के अंदर भी। तो ये एक सेव हम कर सकते हैं फाइल को जो हमने बनाई थी एमएस वर्ड में, उसी को हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड की हम बात करें, सेव एज। सेव एज का मतलब होता है पहले से कोई फाइल सेव है, उस सेव फाइल को एक से अधिक नामों से हम सेव कर सकते हैं। उस फाइल को हम एक से अधिक फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। उस फाइल को हम अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर उसको सेव कर सकते हैं सेव एज के माध्यम से। सेव एज की जो शॉर्टकी होती है वो F12 होती है। इस शॉर्टकी के माध्यम से हम किसी भी डेटा को जो कंप्यूटर में पहले से सेव फाइल है, उस फाइल को अदर्स नेम से हम अलग जगह पर उसको सेव कर सकते हैं सेव एज के द्वारा। नेक्स्ट हम कमांड की बात करें, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। हम इस क्लोज ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड का जो पेज होता है उस पेज को हम बंद कर सकते हैं। ये क्लोज फाइल को बंद नहीं करेगा, ये फाइल के पेज को बंद करेगा। ये क्लोज फाइल के पेज को बंद करता है, फाइल को बंद नहीं करता है। नेक्स्ट हम कमांड की बात करें, इन्फो की। इन्फो एमएस वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन है, इस इन्फो के द्वारा हम हमारे डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कोई हम डेटा तैयार कर रहे हैं, उस डेटा को हम सेव करके चले जाते हैं, अन्य कोई यूजर उस डेटा को छेड़ सकता है, उस डेटा को हटा सकता है, उसमें कुछ एडिटिंग का काम कर सकता है। इस कार्य से बचने के लिए इन्फो के अंदर दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो होता है मार्क एज फाइनल, एक ऑप्शन होता है पासवर्ड। हम उस फाइल के एमएस वर्ड के उस डॉक्यूमेंट फाइल के पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको मार्क एज फाइनल कर सकते हैं। यदि हम मार्क एज फाइनल कर रहे हैं तो अन्य यूजर उस डेटा को देख सकता है, उसको पढ़ सकता है, लेकिन उस डेटा को एडिट नहीं कर सकता मार्क एज फाइनल में। लेकिन यदि हम पासवर्ड लगा रहे हैं उस डेटा के तो अन्य यूजर उस डेटा को देख भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इन्फो के अंदर हम डायरेक्ट हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट हम कमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड होती है इसमें रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है डायरेक्ट हम एमएस वर्ड की जो फाइलें बनी हुई है कंप्यूटर के अंदर, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट फाइल बनी हुई है एमएस वर्ड के अंदर, उन फाइलों पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं, उन फाइलों को हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। हम रिसेंट के माध्यम से ये काम कर सकते हैं एमएस वर्ड में। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें प्रिंट का होता है। प्रिंट के माध्यम से हम डेटा का प्रिंट निकाल सकते हैं, उसका कागज पर हम प्रिंट निकाल सकते हैं उस डेटा का, उस फाइल का, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+P। इस शॉर्ट की या इस ऑप्शन के द्वारा हम डेटा का कागज पर प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस जो रिजल्ट प्रदान करे,
जिनसे हम कुछ से प्राप्त हो वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। प्रिंटर जो होता है, जो डिवाइस प्रिंटर होती है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं सेव एंड सेंड की। सेव एंड सेंड के द्वारा हम किसी डेटा को सेव करके, एमएस वर्ड में जो डेटा तैयार किया हमने उस डेटा को सेव करके हम सेंड कर सकते हैं। सेंड का मतलब हम उसको भेज सकते हैं अन्य यूजर्स के पास, अन्य व्यक्ति के पास, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम उसको सेंड कर सकते हैं। सेंड की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल प्लस एंटर होती है। हम डेटा को शेयर कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं एग्जिट की। एग्जिट के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम से डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं। एग्जिट के द्वारा हम खोले गए एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। एग्जिट की जो शॉर्ट की होती है Alt प्लस F4 होती है। इसी शॉर्ट की के माध्यम से हम किसी भी प्रोग्राम्स को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं या किसी भी प्रोग्राम से हम डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट की के द्वारा हम कीबोर्ड के माध्यम से सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं या शट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये फाइल टैब के कुछ ऑप्शन थे। धन्यवाद, थैंक यू।